कि मेरा ससुर का कहना ये है कि मेरा बिस्तर सजाए, मेरे साथ माने, मेरा साथ रहे। अगर उनका बात नहीं मानते हैं तो मेरा साथ बहुत मारपीट किया जाता है और अत्याचार किया जाता है, घर से निकाला भी गया है। अच्छा, मतलब आपका ससुर चाहते हैं कि आपके साथ संबंध बनाए, यही ना? हाँ, मेरा ससुर ये चाहते हैं कि इसके साथ संबंध बनाए। 12 बजे रात में, 2 बजे रात में मेरे अंदर घर में घुस जाते थे और मेरे शरीर को टच करके और इस तरीके से टच करते थे कि नहीं करना चाहिए था। आपका शादी लव मैरिज हुआ था, कितना साल में हो गया था? जी कम से कम 14-15 साल, 15 साल तो था, 18 नहीं था। अच्छा, 14 साल में कोर्ट में शादी होता है क्या? मेरा तो हुआ है तो हम बताएंगे। वहाँ पे पैसा भी लगा है मुझे और कोर्ट में गए हैं और जो जज होते हैं क्या होते हैं मुझे समझ में नहीं है, लेकिन हम दोनों का कागज बना हुआ है दोनों का तरफ से। कि आप उस लड़का को कितना दिन से जानते थे? जी हम ज़्यादा दिन से नहीं जानते, सिर्फ 2 महीने से जानते थे। अच्छा, 2 महीना के शादी में उस लड़का के साथ भाग गई और पिता को आप 14 साल से जान रही थी, फिर भी आप पिता की इज्जत नहीं रखी। गलती की है ना? गलती तो पूरा किए हैं, ऐसा गलती तो करना ही नहीं। देखिए यहाँ पे लिखी है आई लव यू मॉम डैड। एक कब लिखवाई है? मतलब घर से भागने के बाद लिखवाई है या पहले ही लिखवा ली थी? नहीं, जब हमें मम्मी पापा का ऐसा जैसे जैसे हुआ कि दुनिया में किसी ने साथ नहीं दिया, तो हमारे एक मम्मी पापा जो हैं कि आज हमें रास्ते भटक रहे थे तो मेरा मम्मी पापा साथ दिए हैं, पैर पकड़े हैं। हम लखनऊ में रह के लोगों के घर घर काम करके सिलाई करते हैं। प्यार करने का नतीजा देख ली ना? हाँ, बहुत अच्छे से। जो लड़कियां प्यार करके भाग जाती है घर से, क्या कहिएगा? देखिए उन लोग को यही कहेंगे कि आज जो मेरा हाल हो रहा है ना, मुझसे भी बुरा हाल उन लोग के साथ होगा। आज नहीं तो है। और हमारे साथ एक महिला है, पीड़ित महिला है। आजकल तो लव आम बात हो गया है, प्यार करके शादी कर लेना, फेसबुक पे प्यार हो जाता है। पीड़ित महिला हैं, ये कह रही हैं कि हमारा शादी लव मैरिज हुआ था और पति भी अब छोड़ दिए हैं, उतना साथ नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ ससुर जो है अवैध संबंध बनाना चाहते हैं। फिलहाल पीड़ित महिला के साथ क्या हुआ है, पूरी घटना इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ है आपके साथ। देखिए मेरे साथ तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? देखिए गलत ये हुआ है कि जो मेरा ससुर पे तो फर्स्ट नंबर आरोप है ही है और पति पर भी है, उनके पूरा फैमिली पर भी है। सिर्फ 2 बहन छोड़ा के, उनकी मेरे ननद के छोड़ा के 4 लोग पे पूरा अच्छे से आरोप है उन लोग पे। अच्छा, शादी आपका कब हुआ? देखिए 2000 में शादी हुआ है मेरा। 2000 में? हाँ, और लव मैरिज शादी की है। और मेरा घर वाले, मेरा मायके के लोग कोई नहीं है सपोर्ट में और उनके घर वाले पूरा फैमिली सपोर्ट में है और उन लोग मिल के ही कोर्ट मैरिज भी करवाए हुए हैं। और करवाने के बाद अच्छे से घर पे ले गए और 1 महीने बाद जिसके लिए घर बार छोड़ दिए और जिसको हम मतलब जिसके लिए हम इतना तकलीफ़ झेल रहे हैं 10 साल से, उसने मेरा कभी हुआ नहीं। 1 महीना बाद से ही मेरे साथ शादी करके गए, मारपीट करना, अपना असली रंग दिखा दिया और मेरे साथ मारपीट बहुत करने लगा। मारपीट करके बाहर जब चला गया गुजरात गाड़ी चलाने, तो उसका जो पिताजी है जिसका नाम सोगारथ राय हैं, वो उस समय उनका घर था, झोपड़ी का घर था। तो समझ सकते हैं कि झोपड़ी के घर में कोई दरवाज़ा नहीं होता है, मतलब नहीं लगाया था वो लोग। दरवाज़ा बनाया जाता लेकिन उसने लगाया नहीं था, सिर्फ पर्दे डाल के सोते थे एक रूम के भीतर और एक रूम के भीतर वो लोग पूरा फैमिली रहता था लोग। तो मेरा जो ससुर जिसका नाम सोगारथ राय है, वो क्या करते थे 12 बजे रात में, 2 बजे रात में मेरे अंदर घर में घुस जाते थे और मेरे शरीर को टच करके और इस तरीके से टच करते थे कि नहीं करना चाहिए था। उस पर हम जब विरोध करते थे, जब लड़ाई झड़ाई करते थे, तो मेरा क्या है कि वो सासू माँ बोलती थी कि तुम गलत नहीं होती तो क्या होता कि मेरा बेटा से भाग के शादी नहीं करती और तुम मेरा पति को फंसा रही हो। तो हम शायद इस बात से अफसोस हमें लगता था कि बताओ सही बात होते हुए आज हम गलत हैं तो मुझे कैसा बात मेरा सास होके कह रही है। आप समाज, गांव समाज भी हंगामा होने लगता था, घर में हल्ला चिल्ली, 12 बजे रात में हर समय मारपीट। तो लोग यही कहते थे कि अच्छा कन्या तुम भी तो गलत, अगर तुम नहीं होती, बाप माई की एकलौती बेटी थी तो शादी क्यों कर ली, और ऐसा भगवान जैसा ससुर पे इतना अच्छा आदमी पर आप आरोप लगाती हैं, गलत लगाती हैं, आपको पाप लगेगा, ये लगेगा। तो कुछ हम भी थोड़ा ये हो जाते थे कि पता नहीं हम किस जगह मुंह दिखाएं। और हालांकि अपना पति से भी बताए थे फ़ोन में कि देखिए आपका पिताजी मेरा घर में घुस जाते हैं तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो वो सब जानते थे कि अरे पी दे खाने के बाद में पता नहीं किसी काम से गया होगा। मेरा सास खुद बोलती थी। अच्छा, आपका शादी लव मैरिज हुआ था? हाँ। तो लव मैरिज हुआ था तो आपका परिवार राजी थे, आपका घर वाले, पिता माता? देखिए राजी कैसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग ना अंतर जातीय थे, मेरा कास्ट अलग था, उनका कास्ट अलग था। तो ऐसा अगर बताते भी तो नहीं होता, क्योंकि मेरे घर पे बारात नहीं आ सकता था। तो हाँ, लड़की वाला के घर पे बारात नहीं आता, लेकिन लड़का वाला तो किसी भी तरह मान जाता है, कैसे भी लड़का मना लेता है अपना घर वाला को। और उसने भी ऐसे ही किया, पूरा फैमिली को मना लिया। मना शादी भाग के आपकी?
जी हम घर से निकल गए और घर समझिए भाग के ही शादी किए हैं। मतलब घर से निकलते समय नहीं सोचे कि मर्यादा कितना उल्लंघन कर रहे हैं। जी जो माता पिता आपको इतना पोस के बड़ा कर दिया, आप उन्हीं के घर से पैर निकाल दी बाहर। बताइए समाज को, गांव को। आपका पिताजी निकलते घर से बाहर निकलते समय ये नहीं सोची कि जब घर से बाहर हम निकलेंगे तो हमारे पिताजी का और माँ के ऊपर क्या बीतेगा, गांव वाला कितना टाना मारेगा। ये कभी सोचिए अपने परिवार के बारे में, बताइए। अगर ये सब सोचते ना तो हम कदम कभी उठाते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं सोचे, पता नहीं मेरा उस समय में क्या दिमाग था क्या नहीं, उसका तो आप गलती देख सकते हैं। जो गलती हम किए हैं उसका तो हम सजा भोग रहे हैं। हमें बहुत एहसास है, बहुत गलती का बहुत ज़्यादा एहसास है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने जो गलती की है उसका परिणाम सुनिए है ना कि ऊपर वाला का मार जो लाठी में होता है आवाज़ नहीं होता है। तो आप आज दर दर अपने माँ का अपना बाप का दिल दुखवाई, आज दर दर का ठुकरे खा रही है। मान रही है ना, खा रही है नहीं खा रही है? एकदम बिल्कुल सच है। जो लड़कियां बाहर पैर निकाल देती है, माँ बाप का इज्जत को उछाल देती है, फिर 10 महीना में या 10 साल में वो फिर न्यूज में आती है, बोलते हैं कि हमको पति छोड़ दिया। मतलब आह लगता है घर के परिवार का। लेकिन ये सब तो बात है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ वो दिन बताइए जब आपका ससुर जी आपके कैमरा में ढुक जाते हैं। पति बोलते हैं उनको, डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? देखिए पति को फ़ोन में बताते थे तो उन्होंने बोलते थे कि ठीक है गांव से घर का बात है, किसी को घर पे नहीं बताना, हम बात कर लेंगे, हम बात करके समझा देंगे। लेकिन उसका बाप कभी ना बाप सुधरने वाला है ना कभी सुधरेगा। तो उसका रोज़ भी था, 2 दिन बाद शांति है, फिर पीता खाता था, फिर जो पीना तो रोज़ भी रहता था। लेकिन ड्रामा हम लोग का चालू रहता था, मारपीट झगड़ा चालू रहता था। तो उसने क्या करते लोग अपना हरकत जारू रखते थे। जब मेरा हस्बैंड बाहर से जब आया तो उस सब में मारपीट ये वो खूब किया मेरे सपोर्ट में कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लोग बोलता था अरे शादी कर लिया है ना, तब मौगी के बात मानता है और मौगी के बात मान के बप्पा मतरिया के मारता है। लेकिन हकीकत जो रहता था वो तो हम लोग जानते थे। हालांकि ये सब बात किसी से कहने वाला था नहीं, लेकिन जब नहीं मानता नहीं सुधरता तो कहना पड़ता है। और ये सब बात को हम अगर विरोध करते थे तो मेरा ससुर जो है क्या करते थे, मेरे ऊपर हाथ छोड़ के अस्पताल पहुँचा दे, ऐसा मारते थे फैट से, बाल पकड़ के द्वार पर घींच के। और मुझे गलत इसलिए साबित किया जाता था कि ये तो खुद बदमाश है, झगड़ा करती है, बात नहीं सुनती है, ये है वो है। मतलब इस तरीके अपने गलती को छिपाने के लिए वो लोग पूरा गांव समाज और उसके घर वाले हम हाँ रात में आते थे, 12 बजे कभी 2 बजे रात में आकर मेरे बदन को टच करना, कपड़ा जैसे हटाने की कोशिश करते थे वैसे मेरा नींद खुल जाता था। नींद खुलता तो हम भड़क उठते थे, तुरंत झगड़ा लड़ाई करते थे। और झगड़ा करने के बाद क्या है कि हम प्रशासन के भी पास पहुँचते थे, लेकिन प्रशासन मेरा कहीं से सुनवाई नहीं। अभी तक रिपोर्ट प्रशासन में की है? देखिए इतना दिन तो हमें बात करके भगाया जाता था, सुनता ही नहीं ये लोग। वहाँ पे कोई मारपीट करे, मर जाए कर जाए, किसी को परवाह नहीं रहता है। लेकिन हमें कुछ लोग बोला कि आप बाबू बहुत दिन से परेशान हो, अगर थाना वाला नहीं सुनता है तो तुम डीएसपी का ऑफिस है बगल में, तुम चले जाओ। तो डीएसपी के लोगों को बताने के बाद हम डीएसपी के पास पहुँचे। वहाँ पर भी गए, उन लोग का भी भाषा अच्छा नहीं था, डीएसपी का भी भाषा नहीं था। फिर बारा बाबू को बुला के जो भी कुछ कहना था वो भी कहा। उसके बाद मेरा केस दर्ज हुआ है, लेकिन आज तक एक भी ना कोई थाना गया ना पुलिस गया। एक बार बहुत हमारे मर्डर की संभावना हुआ था, तो वो हमारे कहने बुलाने के बाद में प्रशासन को लेकर गई। तो पता नहीं कितने डिमांड पैसे के प्रशासन मांग करके हमारे ससुर को छोड़ दिया और ससुर सास मेरे ऊपर केस करके हमसे घर बेघर करवा दिए। अच्छा, आपका लड़का भी है? हाँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं। कैसे पलते हैं? जी हम अपने से खुद से कमाते हैं, खाते हैं। कैसे कमाती हैं आप, क्या करती हैं? जी हम लखनऊ में रह के लोगों के घर घर काम करके सिलाई करते हैं। प्यार करने का नतीजा देख ली ना? हाँ, बहुत अच्छे से। जो लड़कियां प्यार करके भाग जाती है घर से, क्या कहिएगा? देखिए उन लोग को यही कहेंगे कि आज जो मेरा हाल हो रहा है ना, मुझसे भी बुरा हाल उन लोग के साथ होगा। आज नहीं तो कल या 10 साल बाद। ना प्यार वाला सक्सेसफुल कभी हुआ है ना कभी होगा। देखिए हमारे साथ मेरे साथ शारदा देवी हैं और ये लव मैरिज शादी 14 साल में कर ली है। लेकिन बोल रहे हैं हमें पता नहीं था कि कैसे शादी कोर्ट मैरिज हो गया, क्योंकि कोर्ट में तो 18 साल के बाद का शादी होता है। 14 साल में बोल रहे हैं पैसा देके हो गया। और एक इनका आरोप है ससुर पे, पति भी मानते अब नहीं हैं और ससुर जो है इनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं और ये जो है मना करती हैं, जिनको बहुत रड से मारते हैं। फिलहाल आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।